हम यहाँ कमरे में वेडनेसडे को देखते हैं। उसने यहाँ भागने के इरादे को खत्म कर दिया था क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि मैं इस दुनिया के लिए खतरा कैसे हूँ और वह नहीं जानती उस मॉन्स्टर ने उसकी जान क्यों बचाई। और उसके डैडी के खिलाफ भी एक पुलिस रिपोर्ट है और उसके डैड के ऊपर भी एक इंसान के कत्ल का इल्जाम भी है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर वहाँ आते हैं क्योंकि वेडनेसडे ने उस लड़के की कत्ल की रिपोर्ट भी लिखवाई थी कि मैंने उस जंगल में इस लड़के की मौत अपनी आंखों से होते हुए देखी है। मगर पुलिस को कोई वहां लाश नहीं मिलती, ना ही कोई ठोस सबूत। वेडनेसडे से तब पूछा जाता है, तब पुलिस ऑफिसर पूछते हैं कि तुम इतनी रात को जंगल में क्या कर रही थी। तब वेडनेसडे कहती है, मैंने उस जंगल में लड़के को जाते हुए देखा था और मैंने उसका पीछा किया तो एक मॉन्स्टर ने उसको आकर मार दिया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। फौरन प्रिंसिपल पुलिस ऑफिसर कहती हैं उस लड़के का कोई कत्ल नहीं हुआ है, वह जिंदा है और वह यहाँ से भाग गया है। इसलिए वेडनेसडे की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करना चाहिए। अक्सर इसे इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं, हम इसका इलाज करवा रहे हैं और ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तभी प्रिंसिपल जाती हैं तो वेडनेसडे ऑफिसर से कहती है कि जंगल में कोई तो है जो सबको मार रहा है, उसी ने उस लड़के को भी मारा है। लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जो बिल्कुल भी जिंदा होता है और वो भी सही सलामत। अब वेडनेसडे को जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो उससे वो पूछती है कि क्या तुमने मॉन्स्टर वाली अफवाह अपने फेमस होने के लिए फैलाई है? क्या तुमने उसकी लड़की की मौत अपनी आंखों से होती हुई देखी है? इस पर वेडनेसडे कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा है, ओके मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन उसे पता चलता है कि उस लड़के को किसी वजह से एकेडमी से निकाला जा रहा है, इसलिए वह अपने साथ ही हाथ को लेकर उस लड़के के पीछे लगा देती है। अब प्रिंसिपल के कहने पर वेडनेसडे एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए क्लब ज्वाइन करती है, जहां उस क्लब में उसके साथ एक लड़का भी होता है जिसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। जब हाथ उस लड़के के पीछे जाता है तो देखता है कि वह अपना रूप बदल रहा है। पहले तो वो इंसान के रूप में बदल जाता है, इसके बाद एकेडमी के प्रिंसिपल के रूप में बदलकर और बाहर आ जाता है। उसके बाद थिंग आकर यह सारी बातें वेडनेसडे को बता देता है। जब क्लास शुरू होने वाली थी तो जेवियर कहता है मेरे साथ वाली सीट बिल्कुल खाली है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। उसके साथ वेडनेसडे बैठ जाती है। फिर जेवियर यहाँ पर एक मकड़ी की तस्वीर बना रहा होता है और वह तस्वीर में से इस मकड़ी को जिंदा भी कर देता है क्योंकि उसके पास ऐसी एक ताकत है। तब वेडनेसडे उसमें से उस मकड़ी को मार देती है और इसकी राख को यहाँ पर से उड़ा देती है। यहाँ पर एक लड़की भी होती जो काफ़ी बदतमीज़ थी और विलन भी थी और उसकी और वेडनेसडे के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है क्योंकि ये दोनों काफ़ी एक दूसरे से चिढ़ती थीं। उसके बाद वेडनेसडे अपनी जगह अपने रूममेट को दूसरी जगह भेज देती है जहाँ पर वह एक्टिविटी की प्रैक्टिस कर रही थी और वेडनेसडे जंगल में अकेली चली जाती है। जंगल में वेडनेसडे को उस लड़के का टूटा हुआ चश्मा भी मिलता है जिसे मॉन्स्टर ने वेडनेसडे के सामने उसे मार दिया था। और वो जैसे ही उस चश्मे को उठाती है तो उसे कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं, जिसमें कि वह लाइब्रेरी में एक किताब को देखती है मगर उसे वहाँ उस तरह की कोई भी किताब नहीं मिलती। जिसके बाद वह चुपके से जेवियर के कमरे में चली जाती है क्योंकि वो लड़का और जेवियर एक ही कमरे में पहले रहते थे। वेडनेसडे और हाथ यहाँ पर उस किताब को ढूंढ रहे होते हैं मगर तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है। इस वजह से वह बेड के नीचे छुप जाते हैं। तभी जेवियर और उसके पास वाली विलन वाली लड़की जो होती है वो उससे कहती है कि तुम मुझसे क्या नाराज़ हो, क्या मुझे गुस्सा हो मुझसे? वह कहती है गुस्सा छोड़ो और सुलह कर लो, पर जेवियर उस लड़की को मना करने लगता है। इसकी वजह से वह कहती है कल देखना मैं तुम्हारी और वेडनेसडे की दोनों की वोट पानी में डुबा दूंगी और मैं ही विनर बन जाऊंगी। बेड के नीचे छुपकर वेडनेसडे उन सब की बातों को सुन लेती है। कमरे में वापस आने के बाद वेडनेसडे अपने रूममेट से कहती है कि कल जो बोट रेस होने वाली है मैं भी उसमें हिस्सा लूँगी और इस घमंडी को हराकर ही दम लूँगी। अगले दिन जब रेस शुरू होने ही वाली होती है तो बताया जाता है कि इस मुकाबले का कोई भी असूल कानून नहीं है। जो भी टीम सबसे पहले गुफा में जाकर उस झंडे को लेकर आएगी वही टीम विजेता बन जाएगी और वही टीम जीत जाएगी। इसके बाद रेस शुरू हो जाती है और विलन भी अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। वह एक जल परी के साथ में थी, मदद से एक टीम की बोट को तो तुड़वा देती है और पूरी टीम उसकी पानी में गिर जाती है। मगर फिर जब जल परी वेडनेसडे की बोट की तरफ आ रही थी तब वेडनेसडे अपने हाथ की सहायता से जाल को फेंक देता है और वो जाल में जल परी फंस जाती है। अब किनारे पर 3 टीम पहुंच जाती हैं। जब सारे लोग झंडा लेकर अंदर जाते हैं तो वेडनेसडे की रूममेट अपने पंजों से जोकर वाली टीम की कश्ती में छेद कर देती है। फिर सभी के साथ वेडनेसडे का झंडा लेकर आ रही होती है तो उसे एक विजन्स आता है जिसमें वो अपनी जैसी एक लड़की को देखती है जिसके हाथ में किताब थी। होश आने पर झंडा लेकर वह वापस आती है। जोकर की बोट में छेद होने की वजह से जोकर की बोट बुरी तरह से डूब जाती है, जबकि जलपरी वेडनेसडे की बोट पर फिर से हमला करने लग जाती है। फिर हाथ पानी में जाकर जलपरी को मुक्का मार देता है और वो बेहोश हो जाती है। वेडनेसडे अपनी बोट में से तीर निकालती है जिसमें विलन की बोट में से छेद कर देते हैं ये लोग और विलन की टीम में पानी भर जाता है और वो बोट उनकी डूबने लग जाती है और वेडनेसडे टीम में रेस में जीत जाती है। इस तरह से
ये 4 साल में ऐसा हुआ था, कुछ घमंडी लड़की को किसी ने हराया था। आज वह गुस्से में आग बबूला हो चुकी थी। रात के वक्त वेडनेसडे एक स्टैचू के पास जाती है जिसके हाथ में एक किताब थी। किताब पर लिखी था इसमें एक पहेली है जिसे वो सुलझा देती है और वहाँ एक रास्ता खुल जाता है। वेडनेसडे उसके अंदर जाती है तो देखती है यहाँ उसकी मॉम डैड की तस्वीर वहाँ पर होती है और भी बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी। यहीं पर वह किताब भी मिल जाती है जिसकी वह तलाश कर रही थी, मगर जैसे ही वह किताब के पास जा रही थी तभी अचानक से कोई आकर उस पर हमला कर देता है जिससे कि वेडनेसडे बेहोश आ जाती है। उसे जैसे ही होश आता है तो देखती है कि कुछ लोगों ने उसे बंदी बनाया हुआ है जिन्होंने मास्क भी लगाए हुए हैं, मगर उनकी आवाज़ सुनते ही वेडनेसडे उन्हें पहचान लेती है और कहती है मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम अपनी मास्क हटा सकते हो। फिर ये लोग एक एक करके मास्क हटाते हैं और वेडनेसडे के साथ में पढ़ने वाले ये दोस्त थे। अब वह अपनी रस्सी को खोलकर वहाँ से जाने लगती है, मगर जाते जाते कहती है तुम सबसे तो छोटे बच्चे हो, तुम्हें तो सही से बांधना भी नहीं आता। वापस आकर उस किताब में फटी हुई जगह पर वो लगा देती है उस पन्ने को जिसे उस लड़के ने किताब से फाड़ लिया था और वो उसे पढ़ने लगती है। प्रिंसिपल सही बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती है, उन्हें शहर की दुकान पर जाकर काम करना था। वहाँ जाकर वेडनेसडे भी उस किताब को दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस किताब को जानते हो, जिस पर वह कहता है कि नहीं, इस किताब के बारे में तो नहीं, मेरे उस लड़के के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है, उसके बारे में तुमने कहा था कि मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया था। यह किताब एक जादूगर की है जो 30 साल पुरानी है, तो तुम इसके साथ क्या कर रही हो वेडनेसडे। ये सुन वो पूछती है क्या तुम उस जादूगर के बारे में जानते हो, तो वो कहता है कुछ खास नहीं, अगर तुम उस जादूगर के बारे में जानना चाहती है तो मैं इसके घर जाना होगा जो काफ़ी पुराना है, एक खास घर है। एकेडमी के सारे बच्चे अलग अलग दुकानों पर जाकर काम करने लग जाते हैं। वेडनेसडे भी एक वेट्रेस बनी हुई थी, मगर उसका नखरा गुस्सा देखकर कोई भी उससे खाने की चीज़ें नहीं लेता। वेडनेसडे का दोस्त पेस्ट्री खा रहा होता है कि तभी वहाँ पर शरारती बच्चे आ जाते हैं, उसे परेशान करने लग जाते हैं। बस फिर क्या था, वेडनेसडे वहाँ आ जाती है और उन्हें खूब मारती है। इसके बाद अपने दोस्त के साथ जादूगर के घर जाती है ताकि वह सच्चाई को जान सके और इस किताब के बारे में भी। वहाँ आखिर बात क्या है, वहाँ जाकर उसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसे वहाँ पेंटिंग्स में लड़की की किताब पकड़ी हुई दिखती है जो लड़की उसे अपने विजन्स में नजर आती है और वो गुफा में उसे दिखाई दी थी। फिर उसे उस लड़की की किताब भी मिल जाती है, मगर वो बिल्कुल पूरी तरह से खाली थी। तब वहाँ पर एक औरत आ जाती है और उसे बताती है, वो कहती है कि वो किताब तो चोरी हो गई, इस वक्त जो तुम खड़ी हो वह जादूगर का असली घर भी नहीं है। जिसके बाद वेडनेसडे अपने ही पुराने दोस्त के पास जाती है जो कि एक होटल में काम करता है, जहाँ पर उसे उसका दोस्त मिलता है। वेडनेसडे जादूगर के घर के बारे में उससे पूछती है, वह उसे बता देता है, जहाँ से वेडनेसडे अकेली उस घर में जाने के लिए कहती है और अकेली ही बस वहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कहता है यह घर तो मेरा है, तुम यहाँ से निकल जाओ। यहाँ से वेडनेसडे का जो हाथ होता है वो उससे कहती है कि इस पर हमला कर दो, जिससे डरकर वह आदमी वहाँ से भाग जाता है और वेडनेसडे को यहाँ से कुछ नहीं मिलता। वह यहाँ से जाने लगती है, तभी वेडनेसडे को जैसे ही दरवाजे के बाहर जाती है तो उसे विजन्स नजर आने लगते हैं जिसमें एक जादूगर एक लड़की को चुड़ैल साबित कर उसे बांध देता है, जहाँ उससे पहले ही बहुत सारे लोग बंधे हुए थे। ये सारे लोग आउटकास्ट के थे, जैसे कि कोई वैम्पायर था, कोई जलपरी थी, कोई चुड़ैल थी, कोई जादूगर था। जादूगर इन सबको शैतान समझता था। वह सबको बंद करके पूरे घर में आग लगा देता है। वो लड़की जिसे जादूगर ने चुड़ैल साबित कर दिया था वह अपनी मॉम को छुड़ाने की बहुत ही कोशिश करती है, यहाँ पर छुड़ाने के लोगों को बहुत कोशिश करती है, मगर वह नहीं कर पाती क्योंकि सारे के सभी लोग जमीन के सारे रस्सियों से बंधे हुए थे। सिर्फ वो लड़की ही आज़ाद थी। अपनी माँ के कहने पर उसे बेसमेंट के जरिए वहाँ से भागना पड़ता है। तभी वो जादूगर आउटकास्ट के लोगों को आग लगा देता है। वो लड़की वेडनेसडे के पास आती है और कहती है वह बहुत खराब आदमी है, हम सबको वह मार देगा। इतनी ही देर में जादूगर वहाँ पर आ जाता है, जिसे वेडनेसडे डर जाती है और वापस अपने होश में आ जाती है। अगली पार्ट को देखने के लिए ब्लॉगर यार को सब्सक्राइब करना न भूलें।